हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन क्या है। ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री के किसी भी एग्ज़ाम में, तो चलिए आइए देखते हैं। इसकी भूमिका में आप लिख सकते हैं 16वीं शताब्दी के पहले यूरोप में दो चर्च थे। पूर्वी यूरोप में ऑर्थोडॉक्स चर्च और पश्चिम यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च का केंद्र कुस्तुनतुनिया था। ये पूर्वी पवित्र रोमन साम्राज्य की राजधानी भी थी। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम था। 1453 ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही ऑर्थोडॉक्स चर्च का महत्व खत्म हो गया, लेकिन कैथोलिक चर्च का महत्व ज्यों का त्यों बना रहा। चर्च स्थापना के उच्च आदर्श थे। इसे लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता था। बच्चों को शिक्षा देना, धर्म उपदेश देना, दीन दुखियों और अपाहिजों की सहायता करना इनके परम कर्तव्य थे। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सुधार आंदोलन चल पड़ा। इसका प्रमुख उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च के दोषों को दूर करना था। पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन को पुनर्जागरण ने काफ़ी प्रभावित किया। इसने यूरोप के अंधकार युग को समाप्त करके नए आदर्शों को जन्म दिया। इसने तार्किक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। राजनीतिक कारण 16वीं शताब्दी तक यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्रीय राज्यों में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। राष्ट्रीय राज्य का प्रधान राजा था। रोमन चर्च का प्रधान पोप नहीं चाहता था कि राष्ट्रीय राजा में राजा सार्वभौम रहे। वो सभी देश के चर्च संगठन का प्रधान होता था। इस हैसियत से वो देशीय चर्च के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। 16वीं शताब्दी तक देशीय राजाओं की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। अब वो पोप के लौकिक अधिकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। राजा और पोप के बीच संघर्ष के कारण थे, जैसे कि प्रभुता का प्रश्न था, सरकारी मामलों में हस्तक्षेप था, चर्च की संपत्ति थी, आर्थिक कारण भी था। चर्च के दोष में पोप का विलासमय जीवन, धन का मोह, धर्म पालन के प्रति उदासीनता, पाप मोचन पत्र का ढोंग, बड़े और छोटे पादरियों में भेदभाव। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर का योगदान क्या था? मार्टिन लूथर की जीवनी और उनके कार्य यहाँ बताए गए हैं। 16वीं सदी के शुरुआत में संपूर्ण कैथोलिक चर्च में घोर और व्यापक अनैतिकता, आदर्शहीनता और बुराइयां व्याप्त थीं। इससे उल्लिखित कारणों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन अवश्यंभावी हो गया। यदि उचित समय पर चर्च के व्यापक दोषों का निराकरण और चर्च राजकीय सत्ता के बीच संतोषजनक समझौते किए गए होते तो निसंदेह धर्म सुधार की संभावना टल जाती। इस समय यूरोप के शासकगण भी कैथोलिक चर्च से पूरी तरह विच्छेद करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो अपने इच्छित राजनीतिक और प्रादेशिक संगठनों की पूर्ति हेतु चर्च या धर्म को अपना मुख्य साधन बनाना चाहते थे। धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभिक काल में मार्टिन लूथर ही अग्रणी व्यक्ति था। लूथर कट्टर क्रांतिकारी नहीं था। वो कैथोलिक चर्च में आमूल परिवर्तन का भी पक्षधर नहीं था। स्वभाव और मनोवृत्ति से वो रूढ़िवादी था। उनका मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च के व्यापक दोषों का सुधार करना मात्र था, लेकिन उनके विरोधियों की कट्टरता और अपरिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप ही मार्टिन लूथर कैथोलिक धर्म के विरुद्ध विद्रोह करने और सुधार आंदोलन का प्रबल समर्थन करने के लिए विवश हुआ। इस बीच जर्मनी के राजाओं ने पोपशाही के विस्तृत अधिकारों से स्वतंत्र होने के अभिप्राय से मार्टिन लूथर के सुधार आंदोलन का हार्दिक स्वागत और समर्थन किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन राजाओं के सहयोग और समर्थन से पूरा लाभ उठाया और बड़े उत्साह दृढ़ संकल्प के साथ सुधार आंदोलन का संचालन किया।
जर्मन राजाओं और जनता द्वारा मार्टिन लूथर का हार्दिक समर्थन ही न कि लूथर का व्यक्तित्व सुधार आंदोलन की सफलता का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर का जन्म सन 1483 ईस्वी में सैक्सेनी के आइवेन नामक एक छोटे से गांव और एक किसान परिवार में हुआ था। उसने एरफर्ट के विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और मानववाद साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। सन 1505 ईस्वी में वो अगस्टियन संप्रदाय का साधु बन गया। सन 1508 में वो विटनबर्ग के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुआ, जहां वो दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्यापन कार्य करने लगा। संत पॉल, संत आर्गस्टाइन की शिक्षाओं के गहन अध्ययन के बाद लूथर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईश्वर की विभूति के सम्मुख मनुष्य एक अकिंचन प्राणी है, वो पतित और भ्रष्ट है। सत्कर्म द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके विचार अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ईश्वर की क्षमाशीलता में विश्वास नितांत आवश्यक है। सन 1511 में एक धर्मपरायण यात्री के रूप में लूथर ने रोम की तीर्थयात्रा की। 1517 में संत पीटर के गिरजाघर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने के उद्देश्य से पोप लियो 10 द्वारा अधिकृत एजेंटों ने खुलेआम क्षमा पात्रों को बेचना आरंभ किया। इनमें से टेट जेल बड़ा कुख्यात था। लूथर ने तुरंत ही क्षमा पत्र विक्रय प्रथा की घोर निंदा की और उसने उसके विरुद्ध विरोध के रूप में विटनबर्ग के चर्च के प्रवेश द्वार 95 प्रसंगों सहित लेख लगा दिए। मौलिक रूप से क्षमादान का सिद्धांत आपत्तिजनक नहीं था। क्षमादान का तात्पर्य पापों से मुक्ति या पाप करने की अनुमति नहीं था। ये तो वस्तुतः अनुतप्त पापी को मृत्यु के बाद कैथोलिक चर्च के माध्यम से दयालु ईश्वर से क्षमा दिलाने का आश्वासन मात्र था। पोप का दावा था कि ईसा मसीह ने संत पीटर को स्वर्ग राज्य की कुंजी दी थी। अंततः संत पीटर के उत्तराधिकारी के रूप में पोप पापियों को क्षमादान दे सकता था। दुर्भाग्य से 16वीं सदी की शुरुआत में सत्कर्मों का अभिप्राय केवल धन देकर क्षमा पत्र क्रय करना ही था। लूथर ने न केवल क्षमा पात्रों के विक्रय की निंदा की, वरन उसने सत्कर्म के सिद्धांतों का भी खंडन किया। लूथर के 95 प्रसंगों और विचारों के परिणाम स्वरूप सर्वत्र बड़ी उत्तेजना और विचार विमर्श शुरू हो गए। कैथोलिक चर्च के सत्कर्म सिद्धांत पर प्रहार करने के बाद सन 1519 में लूथर ने कैथोलिक चर्च की सत्ता को अमान्य कर दिया। लूथर की दृष्टि में कैथोलिक चर्च की दैवी सत्ता की कोई वास्तविकता और महत्ता नहीं थी। उसने कैथोलिक धर्माधिकारियों के परंपरागत अधिकारियों को अमान्य किया। उनके मतानुसार क्योंकि ईश्वर की निगाह में सभी सदाचारी ईसाई पुरोहित समझा जाता है और अतः मनुष्य को ईश्वर की दया प्राप्ति हेतु किसी माध्यम पुरोहित और सप्त संस्कारों पर आश्रित रहना पूर्णतः अनावश्यक है। सन 1520 में लूथर ने अपनी 3 प्रसिद्ध रचनाओं द्वारा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रबल आक्रमण किए। लूथर के विचारों और सिद्धांतों से कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का पहुंचा। सन 1520 में पोप ने लूथर के विरुद्ध धर्म निष्कासन की घोषणा की, लेकिन लूथर ने अविचलित भाव से इस निष्कासन आज्ञा को विटनबर्ग के भरे बाजार में जला दिया। चार्ल्स पंचम की अध्यक्षता में सन 1521 में वर्म्स नामक नगर में एक धर्म सभा आयोजित की गई और लूथर को उसकी प्राण सुरक्षा का आश्वासन देकर इस सभा के सम्मुख उपस्थित होने और अपने आचरण की सफाई करने की आज्ञा दी गई। लूथर इस सभा में उपस्थित हुआ और अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहा। इस सभा में लूथर के साथ पोप या सम्राट का कोई समझौता ना हो सका। इस संकट पत्र स्थित में लूथर के सर्वथक सैक्सेनी के समान फ्रेडरिक ने उसकी रक्षा की। उसने लूथर को वर्टबर्ग के दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा और शरण प्रदान की। लूथर ने इस दुर्ग
और अज्ञात रहकर सिर्फ ही जर्मन भाषा में धर्म ग्रंथ बाइबल का अनुवाद किया। लूथरवादी शिक्षाओं ने जर्मनी के देशभक्तों को भी अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि वो विदेशी पुरोहितों की शोषणात्मक नीति का अंत करना चाहते थे। लूथर ने अपनी असंख्य रचनाओं, पुस्तिकाओं और पत्रों द्वारा कैथोलिक चर्च के विरुद्ध धुआंधार प्रचार किया। अतः उसके समर्थकों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया। चर्च की जंजीरें और जायदादें छीन ली गईं। कैथोलिक पूजा उपासना का परित्याग कर दिया। चार्ल्स पंचम व्यक्तिगत रूप में कैथोलिक धर्म का कट्टर समर्थक और सुधार आंदोलन का कट्टर शत्रु था। शीघ्र ही समस्त जर्मनी में लूथरवादी सिद्धांतों का प्रचार हुआ। कैथोलिक मठ नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। पोप की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सत्ता अमान्य की गई। सन 1524 में सभी जर्मनी में लूथरवादी शिक्षाओं का प्रचार और पालन अवश्य संभावी प्रतीत होने लगा। लेकिन इसी समय कुछ लगातार घटनाएं घटीं, जिनके बाद लूथरवादी आंदोलन की सफलता काफ़ी सीमित हो गई। अंततः केवल उत्तरी जर्मन रियासतों में ही इसका प्रभाव बना रहा। जर्मनी में लूथरवाद का प्रसार कैसे हुआ? सन 1526 में पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा स्पीयर में हुई, क्योंकि इसमें जर्मनी के शासकगण लूथरवाद और कैथोलिक दलों में भी विभक्त हो गए। ये सभा धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में कोई स्थायी समाधान न कर सकी। सन 1529 में स्पीयर में ही दूसरी सभा हुई। इसमें चार्ल्स पंचम ने कैथोलिक चर्च का प्रबल समर्थन किया और नए सुधार आंदोलन के विरुद्ध कई कठोर निर्देश पारित किए। संक्षेप में, स्पीयर की दूसरी सभा ने सुधार आंदोलन को मान्यता प्रदान नहीं की और पूर्व पारित वर्म्स की राज्य आज्ञा को पुनः लागू करने का निश्चय किया। इस सभा में लूथर के मित्र फिलिप मेलांकथन ने लूथरवाद और कैथोलिक धर्म को समन्वित करने के उद्देश्य से संशोधित सिद्धांत रखे, लेकिन सभा ने इनको अस्वीकार कर दिया। इस सभा के एकपक्षीय निर्णयों के विरुद्ध लूथरवादी शासकों और समर्थकों ने तीव्र विरोध किया। इस विरोध या प्रतिवाद के कारण इस आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। ऑक्सबर्ग की स्वीकृति। तुर्कों की ओर से संभावित आक्रमण का भय समाप्त हो जाने पर चार्ल्स पंचम ने ऑक्सबर्ग में एक सभा बुलाई और वहां प्रोटेस्टेंट लोगों को विधि पूर्वक अपने सिद्धांतों को पेश करने की आज्ञा दी। अतः इस सभा में प्रोटेस्टेंटों ने एक दस्तावेज के रूप में अपने सिद्धांत रखे। इसी दस्तावेज को ऑक्सबर्ग की स्वीकृति कहते हैं। लेकिन चार्ल्स पंचम ने ऑक्सबर्ग की स्वीकृति को अमान्य कर दिया और धर्म के क्षेत्र में नए नए परिवर्तनों या मतों का दमन करने का दृढ़ निश्चय किया। अतः सम्राट चार्ल्स पंचम की दमन नीति और शक्ति प्रयोग की आशंका से भयभीत होकर लूथरवादी राजाओं ने आत्मरक्षा हेतु सन 1531 में शमाल कार्डेन की लीग बनाई। तुर्कों की प्रगति से चिंतित और फ्रांस के विरुद्ध इटली के विरोध युद्धों में संलग्न रहने के कारण चार्ल्स पंचम लीग के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही नहीं कर सका और अतः उसने प्रोटेस्टेंटों के साथ समझौता कर लिया। ये विराम संधि 1546 तक चली। ऑक्सबर्ग की संधि 1555 दीर्घकालीन गृह युद्ध के भयंकर परिणामों से विवश होकर सम्राट ने जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों के साथ सन 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि की। इस संधि की मुख्य धाराएं थीं जर्मनी के सभी राजाओं को अपने राज्य धर्म को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। सन 1555 के पूर्व कैथोलिक चर्च की जो संपत्ति प्रोटेस्टेंटों के हाथ में चली गई थी वो उन्हीं के पास रहने दी गई। लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रोटेस्टेंटों संप्रदाय को मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिक चर्च के इलाकों में रहने वाले लूथरवादी को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया गया।
इसमें एक धार्मिक रक्षण की व्यवस्था रखी गई, जिसके अनुसार यदि कोई कैथोलिक पुरोहित प्रोटेस्टेंटों को हो जाए तो उससे अपने कैथोलिक पद से संबंधित समस्त अधिकारों का परित्याग करना होगा। अब ये ज्विंगलीवाद क्या है? ज्विंगली की जीवनी और शिक्षाएं यहाँ दी गई हैं। स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की अभिवृद्धि का श्रेय मुख्यतः ज्विंगली और कैल्विन नामक दो सुधारकों को है। सन 1484 में स्विट्जरलैंड के टोगेनबर्ग नामक प्रांत में ज्विंगली का जन्म हुआ था। वो यथार्थवादी और मानववादी धर्म सुधारक था। उसने वियन्ने और बासेल के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। प्राचीन साहित्य और मानववाद में उसकी बड़ी रुचि थी। महान मानववादी विद्वान एरसमस उसका पथ प्रदर्शक था। राजनीतिक कारणों से ज्विंगली ने कैथोलिक चर्च का विरोध करना शुरू किया। सन 1523 में जूरिक की धर्म सभा में हुए वाद विवाद ज्विंगली के जीवन में महान सीमा चिन्ह सिद्ध हुए। इस धर्म सभा के वाद विवाद के संदर्भ में उसने 67 प्रसंग लिखे, जिनमें सुधार संबंधी सार तत्व समाविष्ट किए गए। ज्विंगली ने सिर्फ बाइबल की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की और विश्वास द्वारा मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। उसने कैथोलिक धर्म की समस्त रूढ़ियों और विचारधाराओं को अमान्य कर दिया। उसने पोप शाही समूह प्रार्थना, संतों की पूजा उपवास, तीर्थ यात्रा, मठों का अनुशासन, पुरोहित वर्ग, अंगीकार, पापों से शुद्धि, पाप मोचन, अनुताप इत्यादि कैथोलिक सिद्धांतों का खंडन किया। उसके अनुयायियों ने कैथोलिक मूर्तियों का अनादर किया, चर्च पर आक्रमण किए और कैथोलिक स्मारकों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सन 1525 में ज्विंगली ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर एक नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। शुरुआत में ज्विंगली और लूथर के सुधारों के सिद्धांतों में बड़ी समता थी, लेकिन यूकारिस्ट या ईसा मसीह के पवित्र भोजन के प्रश्न पर इन दोनों में भयंकर मतभेद हो गया। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक लूथरवाद और दूसरा संशोधन संप्रदाय। स्विट्जरलैंड में ज्विंगलीवाद का प्रसार दूसरी ओर तो धीरे धीरे स्विट्जरलैंड के अधिकांश प्रांतों में ज्विंगलीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। स्विट्जरलैंड के पांचों वन प्रधान प्रांत कैथोलिक मत पर डटे रहे और अतः स्विट्जरलैंड में दो परस्पर विरोधी दल ज्विंगलीवाद और कैथोलिक बन गए। इनकी पारस्परिक कटुता के परिणाम स्वरूप सन 1529 में स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में ज्विंगली के अनुयायियों की पराजय हुई। ज्विंगली इस युद्ध में मारा गया। सन 1531 में दोनों दलों के बीच कापेल की संधि हुई। इस संधि के अनुसार सभी कैटेन को अपना धर्म निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार मिला। इसके बाद कैथोलिक कैंटेनों में प्रोटेस्टेंट धर्म की कोई प्रगति नहीं हो सकी। कैल्विनवाद। जॉन कैल्विन की जीवनी और शिक्षाएं यहाँ बताई जा रही हैं। कैल्विन के सिद्धांत काफ़ी हद तक लूथर के विचारों से साम्य रखते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लूथर की ही भांति कैल्विन ने बाइबल की सर्वोच्च सत्ता, विश्वास और श्रद्धा द्वारा पुण्य प्राप्ति, ईश्वर की विभूति, सम्मुख मनुष्य की असहाय स्थिति इत्यादि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अन्य मामलों में इन दोनों सुधारकों के विचारों में बड़े मतभेद दिखाई पड़ते हैं। कैल्विन उन सभी विषयों का दमन करना चाहता था जिनका अनुमोदन बाइबल द्वारा नहीं हुआ हो, लेकिन लूथर उन सभी विषयों को स्वीकार करता था जिनके संबंध में बाइबल में स्पष्ट निषेध न हो। ईश्वर के संबंध में कैल्विन के विचार पुराने टेस्टामेंट पर आधारित थे, लेकिन लूथर के विचार नए टेस्टामेंट पर आधारित थे। यूकारिस्ट के संबंध में भी इन दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद था। लूथर चर्च में आमूल परिवर्तन करना नहीं चाहता था, लेकिन कैल्विन चर्च की उत्पत्ति रूप से प्रभावित होकर उसमें आमूल परिवर्तन नहीं करना चाहता था। जहाँ एक ओर लूथरवादी चर्च राष्ट्रीय चर्च हो गया, वहाँ दूसरी ओर कैल्विनवाद ने सैनिकवाद का रूप धारण किया और वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में परिणत हो गया। लूथर ने चर्च को राज्याश्रित बना दिया, लेकिन कैल्विन ने न केवल चर्च को राज्य से पृथक रखा वरन उसे राज्य का संचालक बना दिया।
लूथर ने मतानुसार विश्वास और श्रद्धा के सिद्धांतों द्वारा मोक्ष मिल सकता है, लेकिन कैल्विन का कथन है कि ईश्वर की महान विभूति के सम्मुख मनुष्य एक असहाय प्राणी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ भी करने में वो पूर्णतः असमर्थ है, क्योंकि मनुष्य का भाग उसके जन्म के साथ ही निश्चित रहता है। कैल्विन ने पूर्व निर्धारित भाग्य के सिद्धांत पर जोर दिया। कैल्विन नैतिक अनुशासन और पवित्र और नियमित जीवन पर अत्यधिक जोर देता था। उच्छृंखलता और वैश्विक आसक्ति, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और धर्म विरोधी आचरण से कैल्विन को बड़ी घृणा थी। कैल्विनवादी सिद्धांतों का विवेचन इतिहासकारों ने इस प्रकार किया है। हेज के मतानुसार कैल्विन के नेतृत्व में जेनेवा की सरकार एक विचित्र धर्म प्रभावित संस्था था, जिसका राजनीतिक तथा धार्मिक अधिनायक स्वयं जॉन कैल्विन था। कैल्विन के अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जेनेवा संपूर्ण यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचार का मुख्य केंद्र बना। सन 1536 में कैल्विन जेनेवा गया। इस समय जेनेवा में लोगों ने कैल्विन की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सेवाएं के सामंतों की प्रभुसत्ता से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। लोगों ने कैल्विन को मुख्य धर्म उपदेशक के रूप में स्वीकार कर लिया। सन 1536 से 1564 तक कैल्विन जेनेवा का सर्वसर्वा बना रहा। सन 1538 में कैल्विन को जेनेवा छोड़ना पड़ा। इसके निर्वासन से लाभ उठाकर कैथोलिक ने अपने शक्ति का पुनः संगठन किया। इसमें आतंकित होकर कैल्विन के अनुयायियों ने उन्हें पुनः वापस बुलाया। उसके अधिनायक तंत्र में जेनेवा संपूर्ण यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का मुख्य प्रचार केंद्र बन गया। कैल्विन ने इतनी सादगी और अनवरत तल्लीनता के साथ प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार कार्य किए, उसे प्रोटेस्टेंट पोप की उपाधि प्रदान की जाती है। कैल्विनवाद का प्रसार। कैल्विनवादी आंदोलन केवल जेनेवा तक ही सीमित नहीं रहा। विविध नामों या रूपों में अलग अलग देशों में इसका बहुत व्यापक प्रसार हुआ। यूरोपीय महाद्वीप में संशोधित धर्म के नाम से इसका प्रसार हुआ। कैल्विन के अनवरत प्रयासों के बाद स्विट्जरलैंड की अधिकांश रियासतों, हॉलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड कैल्विनवाद का काफ़ी प्रसार हुआ। विविध प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में कैल्विनवाद बड़ा प्रमुख और प्रभावपूर्ण संप्रदाय समझ जाता है। हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में कैल्विनवाद का काफ़ी प्रसार हुआ। अपने जीवन काल में ही कैल्विन ने फ्रांस में कैल्विनवाद का प्रसार करने के अथक प्रयास किए। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट लोग, जो हुगेनोट्स कहलाते हैं, कैल्विनवाद से काफ़ी प्रभावित हुए। फ्रांस में सुधारित चर्च का वास्तविक संस्थापक स्वयं कैल्विन ही था। कैल्विनवाद का प्रभाव और परिणाम क्या हुआ? निसंदेह कैल्विनवाद कठोर, दृढ़, अनुशासनात्मक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय था, लेकिन इसकी कठोरता और अनुशासन के परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार के दृढ़ चरित्र मनुष्य का उदय हुआ। कैल्विनवाद ने चर्च की शासन पद्धति से ही राज्य शासन की पद्धति अपनाई। कैल्विनवाद चर्च की व्यवस्था में प्रजातंत्र के तत्व काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। कैल्विनवादी के अंतर्गत प्रेस्बिटेरियनिज्म वस्तुतः प्रजातंत्र की आधारशिला है। कैल्विनवाद मनुष्यों को अपने कर्तव्यों और सत्य की रक्षा और अधर्म का विरोध करने की शिक्षा दी है। दूसरे शब्दों में कैल्विनवाद राजा के आताई शासन या पोप के अत्याचारों या दोषों के विरुद्ध विरोध या विद्रोह करने वाले लोगों का धर्म बन गया। कैल्विनवाद के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही नीदरलैंड के लोगों ने आताई फिलिंग द्वितीय ने सफल विद्रोह किया। डच गणतंत्र की स्थापना की गई। इस प्रकार कैल्विनवाद के परिणाम स्वरूप स्कॉटलैंड में कॉन्वेनेटर्स का उत्कर्ष हुआ। वहाँ नॉक्स ने प्रेस्बिटेरियनिज्म की सुदृढ़ स्थापना की और स्कॉटलैंड को फ्रांसीसी प्रभाव या हस्तक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इंग्लैंड का गृह युद्ध और रक्तहीन राज्य क्रांति कैल्विनवाद की ही उपज है।
कैल्विनवाद के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस के ह्यूगनोट के लोगों ने निरंकुश शासक के विरुद्ध दीर्घकाल तक संघर्ष जारी रखा। संक्षेप में आर्थिक क्षेत्र में कैल्विनवाद ने पूंजीवाद की उन्नति में काफ़ी सहयोग दिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कैल्विनवाद की काफ़ी प्रभाव पड़े। कैल्विनवाद ने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति और विज्ञानवादी के अध्ययन के लिए स्वस्थ वातावरण उत्पन्न किया। इसकी शिक्षा के विकास में भी बड़ी महत्वपूर्ण देन रही। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर है इम्पोर्टेंट। जेसुइट संघ की स्थापना किसने की? इग्नियस लोयोला ने। निम्नलिखित में से फ्रांस से संबंधित कौन था? जॉन काल्विन। चर्च की सांसारिकता के विरुद्ध किसने 95 प्रबंध लिखा? मार्टिन लूथर ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन काल्विन द्वारा लिखी गई है? इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। ये महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक थी। इस ग्रंथ को फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रथम को समर्पित किया गया था। सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक थे इग्निशियस लोयोला। रोमन कैथोलिक चर्च के संस्थापक थे सेंट पीटर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरोप में धार्मिक युद्धों का अंत हुआ? ऑक्सबर्ग की संधि। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था दशमांश। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के दौरान ट्रेंट की सभा की बैठक हुई इटली में। ट्रेंट की सभा उत्तरी इटली के ट्रेंट के रोमन कैथोलिक चर्च में संपन्न हुई थी। निम्नलिखित पोप में किसने क्षमा पत्रों के विक्रय का आदेश दिया था? तो लियो 10 ने दिया था। 1520 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट कौन था? चार्ल्स पंचम। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मार्टिन लूथर। ज्विंगली का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1484 में। 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? प्रिंस फर्डिनेंड के द्वारा। पोप ने निम्नलिखित में से किसे धर्मरक्षक की उपाधि से विभूषित किया? हेनरी अष्टम को। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर थे। यहाँ नीचे लिखे गए व्यक्तित्व में कौन सा सही है? तो मध्यकाल में यूरोप में चर्च का बोलबाला था, यही सही है। यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन हुआ 16वीं शताब्दी में। पाप से मुक्ति से संबंध था क्षमा पत्र का। जर्मनी में राष्ट्रीय चर्च की नींव मार्टिन लूथर ने डाली। धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी के देश से शुरू हुआ था। 1378 ईस्वी में इटालियन दल ने किसे पोप चुना? तो अर्बन छठे को। कैथोलिक चर्च में सुधार और पुनर्मूल्यांकन का कार्य कहाँ हुआ? ट्रेंट में। ट्रेंट कौंसिल किस पोप द्वारा बुलाई गई थी? पोप पॉल तृतीय के द्वारा। जर्मनी के शासक को अपने राज्य का धर्म निश्चित करने की स्वतंत्रता किस संधि के परिणाम स्वरूप मिली? ऑक्सबर्ग की संधि। पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रत्येक राज्य को सार्वभौम सत्ता का अधिकार किस संधि के परिणाम स्वरूप मिला? वेस्टफेलिया की संधि। यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता का युग किस संधि के द्वारा आरंभ हुआ? वेस्टफेलिया की संधि। टाइथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? पोप द्वारा। 16वीं सदी में यूरोप का कौन सा चर्च प्रभावी और व्यापक था? रोमन कैथोलिक चर्च बहुत प्रभावी और व्यापक था 16वीं सदी में। 30 वर्षीय युद्ध के बाद किसका पतन शुरू हुआ? स्पेन का। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस किसकी कृति है? ह्यूगो ग्रोशियस की।
16वीं शताब्दी में यूरोप में जनता और सम्राटों द्वारा पोप के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रमुख कारण था राष्ट्रीय भावना का विकास। काउंटर रिफॉर्मेशन का प्रमुख उद्देश्य था रोमन कैथोलिक धर्म का उत्थान। धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य कारण था पोप का दूषित चरित्र और अनुचित कार्य। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेता मार्टिन लूथर था। द डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट्स नामक पुस्तक हेनरी अष्टम ने लिखी थी। एक्स कम्युनिकेशन नामक पोप का विशेषाधिकार था। पोप किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से च्युत कर सकता था। निम्नलिखित में से किसके अनुसार न केवल धार्मिक मामलों में वरन राजनीतिक मामलों में भी बाइबल की सत्ता सर्वोच्च और एकमात्र है? जॉन काल्विन। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के द्वारा चर्च का प्रमुख कौन बन गया? इंग्लैंड का शासक। धार्मिक अत्याचारों के कारण किसको रक्त पिपासु कहा जाता है? मेरी ट्यूडर को। किसने 1540 ईस्वी में जेसस समाज की संख्या को स्वीकृति प्रदान की? पोल पाल तृतीय ने। निम्नलिखित में से किस चर्च को नया जीवन देने में इग्नेशियस लोयोला की भूमिका महत्वपूर्ण रही? कैथोलिक चर्च। निम्नलिखित में से किसने पोप शाही के जरिए कैथोलिक चर्च के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया? इग्नेशियस लोयोला ने। टिथ क्या है? ये धार्मिक एक कर है, टैक्स है। ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। स्पीयर की द्वितीय सभा कब हुई? 1529 में। निम्नलिखित में से किसने जोड़ दिया गया कि वक्स की सभा के आदर्शों को कड़ाई से लागू किया जाए? स्पीयर की दूसरी सभा में। इंग्लैंड में चर्च की सत्ता का विरोध किसने किया? जॉन विक्लिफ ने। निम्न में से किसको धर्मरक्षक की उपाधि दी गई? हेनरी अष्टम को। निम्नलिखित में से कौन सा कर पोप द्वारा नहीं लगाया गया था? तो तीर्थ यात्रा। मार्टिन लूथर का संबंध था जर्मनी से। मार्टिन लूथर का जन्म 1843 ईस्वी में थ्यूरिजिया नामक स्थान पर जर्मनी में हुआ था। धर्म सुधार युग नाम से किस काल को जाना जाता है? 1517 से 1648 के बीच के काल को। सर्वप्रथम बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद विक्लिफ ने किया था। जॉन विक्लिफ के अनुयायियों को क्या कहा गया? लोलार्ड्स। किस रोमन सम्राट ने सबसे पहले ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया? कॉन्स्टेंटाइन ने। धार्मिक संस्था चर्च की स्थापना कब हुई? 4वीं शताब्दी में। चर्च के विरुद्ध चेतना यूरोप वासियों में किस सदी में आई? 15वीं सदी में। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा में चर्च के दोषों पर तीव्र कुठारघात किया? इरेसमस ने। चर्च के पास उपलब्ध भूमि मध्यकाल में सभी प्रकार के कर से होती थी मुक्त। पीटर का धन ददांश आदि पर कौन लगाता था? चर्च। चर्च के विलासितापूर्ण जीवन के लिए लगाए गए करों का कौन वसूलता था? चर्च के प्रतिनिधि। मध्यकाल में चर्च का स्वरूप था राजनीतिक। नवीन राज्यों के उत्थान से किसे बल मिला? धर्म सुधार को। चर्च में फूट कब पड़ी? इसका आप बताइएगा आंसर। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जनक कौन था? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का श्री गणेश किसके प्रयासों से हुआ? तो मार्टिन लूथर। पाप मोचन पत्रों को जारी करना कौन करता था? पोप। चर्च की पाप मोचन पत्रों की व्यवस्था के अंतर्गत धन देकर कोई भी मनुष्य पाप मोचन पत्रों को प्राप्त कर सकता था। किन विचारकों ने मध्यकालीन
चर्च की अंधविश्वासों और निरंकुशता का खुलकर विरोध किया। मानवतावादी ने बाइबल के अध्ययन का सभी लोगों का अधिकार है, ये कथन था मार्टिन लूथर का। धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर किस देश का रहने वाला था? जर्मनी का। मार्टिन लूथर के चर्च के किस प्रतिनिधि का विरोध किया गया? टेट जेल का। 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने 95 बातें लिखकर कहाँ से गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर चिपका दी? विटेनबर्ग से। जिसने प्रायश्चित कर लिया उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, उसे क्षमा पत्र की क्या आवश्यकता है? ये कथन मार्टिन लूथर का था। 1519 ईस्वी में मार्टिन लूथर और डॉक्टर जॉन के मध्य कहाँ वाद विवाद हुआ? लिपंजिंग में। इनमें से कौन सी मार्टिन लूथर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं थी? तो दी प्रेज ऑफ फॉली मार्टिन लूथर की नहीं है और सारी मार्टिन लूथर की बुक लिखी गई है। निम्नलिखित में से चर्च के विलासितापूर्ण जीवन के लिए लगाए गए करों में शामिल नहीं था? भूमि कर। किस पोप ने सर्वप्रथम अपना मुख्यालय रोम में बनाया? पोप अर्बन ने। वक्स की धार्मिक सभा का आयोजन 1521 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स पंचम ने। यदि तर्क या बाइबल द्वारा मेरे तथ्यों को असत्य कर दिया जाए तो मैं अपनी सभी बातें वापस ले सकता हूँ, अन्यथा नहीं। मार्टिन लूथर ने उक्त वक्तव्य कहाँ दिया था? वर्म्स की सभा में। वर्म्स की सभा का क्या परिणाम रहा? तो वहाँ सम्राट और लूथर के बीच कोई समझौता ही नहीं हो सका। वर्म्स की सभा के बाद लूथर को किसने संरक्षण दिया? इलेक्टर फेडरिक ने। मार्टिन लूथर के अनुयायियों को क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उन पृथकतावादियों के लिए हुआ जिन्होंने 1529 में मार्टिन लूथर में पवित्र रोमन साम्राज्य के डाइट के उन प्रयत्नों का विरोध किया था जो धार्मिक क्षेत्र में नवीनताओं को रोकने के लिए उपस्थित किए गए थे। ये विचार हेज का था। वर्म्स की धार्मिक सभा का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1521। ऑक्सफोर्ड की संधि कब हुई? 1555 ईस्वी में। मार्टिन लूथर की मृत्यु कब हुई? 1546 ईस्वी में। ऑक्सफोर्ड की संधि किसके किसके मध्य हुई? सम्राट फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंट शासकगण के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प ऑक्सबर्ग की संधि के अंतर्गत नहीं था? चार्ल्स पंचम ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साम्राज्य प्रोटेस्टेंटों को प्रदान करेगा, ये नहीं था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के झगड़ों का समाधान अंतिम रूप से किस संधि में मिल सका? वेस्टफेलिया। कौन सा विकल्प लूथर के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था? तो पाप मुक्ति के लिए पाप मोचन पत्रों को खरीदना चाहिए, ये सिद्धांत नहीं था। ज्विंगली पर किसका प्रभाव था? इरेसमस का। ज्विंगली ने अपनी गतिविधियों का केंद्र किस नगर को बनाया? ज्यूरिटन को। ज्विंगली ने पोप का विरोध किस कारण से किया? राजनीतिक कारण से किया था। ज्विंगली ने कैथोलिक चर्च से अलग होकर किस चर्च की स्थापना की? रिफॉर्म्ड चर्च की। ज्विंगली ने लूथर के किस सिद्धांत का विरोध किया? तो कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस प्रकार लूथर को जर्मनी में सफलता मिली थी उसी प्रकार ज्विंगली को स्विट्जरलैंड में सफलता मिली थी। ज्विंगली को बाइबल और ईसा की शिक्षाओं में विश्वास था। कापेल की संधि 1531 ईस्वी में हुई थी। कापेल संधि का क्या परिणाम हुआ? स्विट्जरलैंड में भी जर्मनी की भांति ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भागों में बंट गया। ज्विंगली का जन्म कहाँ हुआ था? टोगेनबर्ग में। किस संधि में ये तय किया गया कि सभी कैप्टन को अधिकार दिया जाए कि वो धर्म सुधार को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सके? तो कॉपेल। जॉन कॉल्विन पर किसकी शिक्षाओं का प्रभाव था?
लूथर का। जॉन काल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में नोया में हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन पुस्तक किसने लिखी? जॉन काल्विन ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉन काल्विन ने अपने ग्रंथ इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन तो किसे समर्पित किया? फ्रांसिस प्रथम को समर्पित किया। प्रोटेस्टेंट पोप किसे कहा गया? जॉन काल्विन को। किसके अनुसार केवल धार्मिक मामलों में ही नहीं वरन राजनीतिक मामलों में भी बाइबल की सत्ता सर्वोच्च और एकमात्र है? जॉन काल्विन। काल्विनवाद का मुख्य सिद्धांत भाग्य या विधि का सिद्धांत था। किसके अनुसार कुछ विशेष व्यक्ति ही चुने गए सत्कर्मों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईश्वर द्वारा संसार में भेजे जाते हैं? जॉन काल्विन। काल्विनवाद को किसके काफ़ी समीप माना गया? पूंजीवाद। लूथर ने किन 3 संस्कारों को माना था? जन, लॉर्ड्स पर और प्रमाणीकरण पर। किस धर्म सुधारक ने प्रमाणीकरण को संस्कार नहीं माना? जॉन काल्विन ने। चरित्र की शुद्धता पर अधिक बल किसने दिया? जॉन काल्विन ने। निम्नांकित में से कौन सा चर्च में आमूल-चूल परिवर्तनों का समर्थक था? जॉन काल्विन। निम्नांकित में से कौन सा चर्च में सुधारों का पक्षपाती था? मार्टिन लूथर। किसके अनुसार ईश्वर पर श्रद्धा रखने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? मार्टिन लूथर। किसने आस्था पर अधिक बल दिया? मार्टिन लूथर ने। कौन से चर्च को लोकतांत्रिक ढंग पर संगठित करना चाहता था? जॉन काल्विन। किसने इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिया? जॉन काल्विन ने। लूथर और काल्विन के धर्म सुधार से लाभान्वित होने वाले वर्ग थे मध्य और धनिक वर्ग। द डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स किसने लिखी? सम्राट हेनरी अष्टम ने। किसने इंग्लैंड के सम्राट हेनरी अष्टम को धर्म रक्षक की उपाधि से विभूषित किया? पोप ने। किस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड का शासक चर्च का प्रमुख बन गया? सर्वोच्चता अधिनियम। 6 धाराओं के अधिनियम द्वारा किस पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए? तो कैथोलिक। एडवर्ड अष्टम 1547 से 1553 के काल में किस नीति पर जोर दिया गया? प्रोटेस्टेंट नीति पर। राष्ट्रीय चर्च या इंग्लैंडिंग चर्च का उदय किसके काल में हुआ? एलिजाबेथ ट्यूडर। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? एंग्लिकन। इंग्लैंड में किस सम्राट ने कैलेंडर कोड पारित करके पोप की सभा समाप्त करनी चाहिए? हेनरी द्वितीय ने। इंग्लैंड के किस सम्राट ने सर्वप्रथम पोप के प्रभाव को इंग्लैंड में समाप्त करने का प्रयास किया? विलियम ने। कैथोलिक चर्च में सुधार की वास्तविक गति किसके काल से मानी जाती है? पोप पाल तृतीय। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कैथोलिक धर्म में सुधार करना। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? पोप के द्वारा। जेसस समाज की स्थापना इग्नेशियस लायोला ने की थी। जेसस समाज के सदस्य क्या कहलाएं? जेसुइट कहलाएं। किस पोप ने 1540 ईस्वी में जेसस समाज संस्था को स्वीकार कर लिया? पोप पाल तृतीय ने। निम्नलिखित में से किसने न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया? मार्टिन लूथर ने। निम्नलिखित में से कौन ओल्ड टेस्टामेंट का समर्थक था? जॉन काल्विन। चर्च की कमजोरियों पर विचार के लिए कहा 1545 से 1565 ईस्वी तक कई सभाएं हुई ट्रेंट में। ट्रेंट की सभा का प्रमुख उद्देश्य था कैथोलिक चर्च में सुधार और पुनर्मूल्यांकन करना। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प ट्रेंट की सभा के निर्णय में सम्मिलित नहीं था? बाइबल के अंग्रेजी अनुवाद को मान्य घोषित किया गया।
ट्रेंट की सभा के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। इंक्विजिशन से क्या तात्पर्य है? धार्मिक न्यायालय। धार्मिक न्यायालय का प्रमुख कार्य कैथोलिक धर्म के विरोधों को कुचलना था। धार्मिक न्यायालय की स्थापना पोप पाल तृतीय ने की थी। पोल पाल तृतीय ने धार्मिक न्यायालय किस वर्ष स्थापित किए? 1540 ईस्वी में। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किस देश में हुई? जर्मनी में। कितने कार्डिनलों की धार्मिक न्यायालय में पोप के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया गया? 6। कौन सा धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का प्रमुख समर्पक था? फिलिप। 30 वर्षीय युद्ध का आरंभ किसके विद्रोह से हुआ? बोहेमिया। 30 वर्षीय युद्ध का समापन किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ? वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया की संधि किस वर्ष हुई? 1648 ईस्वी में। 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप रोमन साम्राज्य के किस वंश का महत्व कम हो गया? हैब्सबर्ग वंश का। ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस किसकी रचना है? हॉर्गे ग्रेशियस की। आपसी बातचीत परस्पर मेल मिलाप द्वारा समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का शुभारंभ किस संधि से हुआ? वेस्टफेलिया की संधि से हुआ।